अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 का एक्सरसाइज 6.3। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स फ्रॉम ईच एक्सप्रेशन। हमारे पास जो है कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी ये बताना है कि कौन से इसमें इस एक्सप्रेशन में कौन सा हमारे पास जो है वेरिएबल है और क्या हमारे पास जो है इसमें कांस्टेंट है। यानी इस एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को जो है फाइंड करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 हमारे पास है वो ये है 4x+3 हमारे पास है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 3 है ना, 3 हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है और 4x में हमारे पास x जो है ये हमारे पास वेरिएबल है और 4 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है। अच्छा, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो है 5y। 5y में हमारे पास y हमारे पास वेरिएबल है और 5 हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ y है। इस तरह थर्ड वन हमारे पास गिवन है, इसमें ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें हमारे पास जो है x, y और z ये हमारे पास वेरिएबल्स है। 3 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y है और 2 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 हमारे पास है 5a+3b+2। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारे पास 2 जो है ये कांस्टेंट है और a और b हमारे पास वेरिएबल्स है। 5 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ a है और 3 भी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ b है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 जो है वो 2p-3 हमारे पास है। -3 हमारे पास कांस्टेंट है और p हमारे पास वेरिएबल है और 2 जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ p है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स गिवन है और उसके नीचे हमारे पास जो है ये क्वेश्चंस गिवन है। हमने इन पॉलिनोमियल्स को देखना है और उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर इसका आंसर देना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल आर इन 1 वेरिएबल। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। इस तरह हमने जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल और हमारे पास जो है मोर देन 3 वेरिएबल, ये हमारे पास क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले मैं आपको टर्म्स के बारे में बताऊंगी। बेसिकली टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, ये एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये वाला सेकंड टर्म है और ये वाला हमारे पास जो है थर्ड टर्म है। इसमें हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी 1 वेरिएबल है और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये भी हमारे पास 1 टर्म हो गया और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास 1 वेरिएबल है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स है, यानी x और y और यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, k, z और y। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। अब पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली मीन मैनी, नोमियल मीन पार्ट्स आर टर्म्स, सो पॉलिनोमियल इज मैनी टर्म्स। हमारे पास अब यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल में हमारे पास यानी ज्यादा टर्म्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 1 टर्म, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल में हमारे पास 1 टर्म भी आता है, 2 टर्म्स भी आते हैं, 3 टर्म्स भी हमारे पास आते हैं और हायर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 3 से ज्यादा टर्म भी इसमें हमारे पास आते हैं।
अब वो पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास सिर्फ वन टर्म हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोनोमियल कहेंगे। मोनो मीन वन एंड नोमियल मीन टर्म्स। वो पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास टू टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। बाई मीन टू एंड नोमियल मीन पार्ट्स आर टर्म्स। इसी तरह हमारे पास वो पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास थ्री टर्म्स हो उसको हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ट्राई मीन थ्री एंड नोमियल्स मीन टर्म्स आर पार्ट्स। इसी तरह थ्री से ज़्यादा जो टर्म्स हमारे पास जो पोलिनोमियल्स होंगे उसको हम जो है हायर नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स कहेंगे। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मोनोमियल में हमारे पास ये 7, ये हमारे पास वन टर्म हुआ, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। इसी तरह 4x ये भी हमारे पास वन टर्म यानी मोनोमियल हमारे पास है। 7 हमारे पास मोनोमियल है। 4x हमारे पास जो है ये भी हमारे पास पोलिनोमियल में आता है ना, लेकिन पोलिनोमियल में ये हमारे पास मोनोमियल है। इसी तरह 3ab² ये भी हमारे पास क्या है, मोनोमियल है। बाइनोमियल में हमारे पास टू टर्म्स होते हैं, तो 4 + x ये हमारे पास टू टर्म हुए। 3xy - x ये भी हमारे पास जो है टू टर्म्स है। इसमें हमारे पास वन वेरिएबल है और वन कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल्स है x और y, ठीक है। और फिर हमारे पास थ्री वेरिएबल्स जिसमें आते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इसके भी हमारे पास एग्जांपल है 3 + a + b। यहाँ पर हमारे पास जो है टू वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट है। फिर हमारे पास 3cd + a + b ये भी हमारे पास थ्री टर्म्स हमारे पास है, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। और यहाँ पर हमारे पास जो है 4 वेरिएबल्स है a b c d। यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है। उसके बाद हायर टर्म्स यानी 3 से ज़्यादा जिसमें टर्म्स होंगे उसको हम हायर नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4z + a + 3x + y यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स है, तो ये हमारे पास हायर नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स है या हायर नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल है, इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स है a, z, x और y। तो पोलिनोमियल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोलिनोमियल इज एक्सप्रेशन विच हैज़ वन और मोर टर्म्स। वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वन और मोर टर्म्स हो, वन या उससे ज़्यादा टर्म्स हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वन टर्म था और यहाँ पर वन से ज़्यादा टर्म्स है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। चले अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 2 में हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन है। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है उसके नीचे फिर हमारे पास क्वेश्चंस गिवन थे और उसके आंसर हमने देने हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास था वो है विच ऑफ द अबव पोलिनोमियल्स आर इन वन वेरिएबल, कि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल्स गिवन है इसमें वन वेरिएबल वाला कौन सा है। तो अभी मैंने जो है आपको पोलिनोमियल में समझाया कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल ये हमारे पास जो है क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर जो है उसके आंसर मैंने लिखे हैं 7x - y। यहाँ पर हमारे पास ये जो है वन वेरिएबल इसमें है। 7x - 5 हमारे पास है। x हमारे पास क्या है, ये वन वेरिएबल इसमें, तो ये भी हमारे पास है। अगला वाला हमारे पास है 3y² + 15y - 21 हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर भी सिर्फ y है, यह y² है प्लस 15y² है। दोनों में हमारे पास 3 टर्म्स हमारे पास है, लेकिन y हमारे पास यहाँ पर सिर्फ वन वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास है 5x4 + 2x² + 4x² + 7x - 20। यहाँ पर भी हमारे पास टर्म्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 5 है, लेकिन वेरिएबल्स सारे टर्म के पास हमारे पास 4 टर्म्स के बाद उसमें उसके पास यानी इसमें 5 टर्म्स है और 4 के पास हमारे पास जो है वेरिएबल है, और वो वेरिएबल सिर्फ हमारे पास x है, x के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये भी हमारे पास वन वेरिएबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है क्वेश्चन 2 में हमारे पास बी पार्ट हमारे पास है विच ऑफ द अबव पोलिनोमियल्स आर इन टू वेरिएबल्स, कि हमारे पास जो पोलिनोमियल्स गिवन थे उसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स जो है
कौन से थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इसमें 2 वेरिएबल्स है। टर्म्स तो हमारे पास 3 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। एक्स स्क्वायर हमारे पास एक वेरिएबल हुआ, और ए बी हमारे पास ये तो ए बी और एक्स ये हमारे पास टर्म, ये यहाँ पर हमारे पास ये नहीं आता, ठीक है, ये वाला यहाँ पर नहीं आता। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये वाला आता है 5x स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ पर x और y ये 2 टर्म्स है, और वेरिएबल हमारे पास जो है 2 है, x और y, ठीक है। ये वाला तो फिर 3 वेरिएबल्स, ये वाला जो है ये यहाँ पर आता है, ठीक है। मैं इसको जो है ऐसा करती हूँ ना, मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 वेरिएबल हुआ, और ए बी हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स ही हुए। तो ये हमारे पास कितने वेरिएबल्स हुए, 3 वेरिएबल्स। और इस तरह हमारे पास 2a प्लस 3b प्लस 4c 3 टर्म्स है, और वेरिएबल भी हमारे पास a b और c है, तो 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डी पार्ट हमारे पास है विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन मोर देन 3 वेरिएबल्स। हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उसमें हमारे पास मोर देन 3 वेरिएबल्स कौन से हैं। तो ये हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर लिखे है, ये हमारे पास मोर देन 3 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ए बी है, फिर सी डी। तो ए बी यहाँ पर तो हमारे पास जो टर्म्स है वो 3 है ना, लेकिन ए बी और सी डी हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, 4 टर्म्स है ना, तो मोर देन 3 वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास हुए 3 तो नहीं है ना, ए बी सी था तो फिर ठीक था, 3 टर्म्स होते, लेकिन डी भी हमारे पास है, तो ये हमारे पास मोर देन 3 वेरिएबल्स हुए, यानी ये हमारे पास हायर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद हमारे पास 5r स्क्वायर माइनस 4b प्लस 2t माइनस 3u। यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, और वेरिएबल भी हमारे पास जो है 4 है, यानी 3 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास जो है इसमें आता है। r है, b है, t है, और u हमारे पास है। नंबर 3 में हमारे पास है रीड द फॉलोइंग एंड क्लासिफाई एज लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमने क्लासिफाई करना है कि इसमें हमारे पास जो है ये जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है कि इसमें कौन सा जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले जो है हम इसको मैं क्लासिफाई भी कर दूंगी, और उसके साथ मैं आपको समझा दूंगी कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास जो है क्या होता है, इस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए हमारे पास है 5x माइनस 2 हमारे पास है, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्यों हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए कि इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसका वेरिएबल्स का जो पावर है वो हमारे पास जो है 1 होता है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो उसकी होती है वो हमारे पास जो है वेरिएबल की 1 होती है, तो वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो 5x माइनस 2 भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। इस तरह 3x स्क्वायर माइनस 15 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर माइनस 15 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास x स्क्वायर है, तो इसलिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होगा वो हमारे पास जो है 2 होगा, ये तो इसलिए यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो हमारे पास इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या है, 2 है, इसलिए ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास c जो है उसमें है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो x स्क्वायर है, y पर v स्क्वायर है और x पर v स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास डी पार्ट है y स्क्वायर माइनस xy हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास y स्क्वायर है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास जो 5 नंबर है वो हमारे पास है 2/3x क्यूब माइनस 4/7y स्क्वायर प्लस 28yz हमारे पास है, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यों हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्यूब है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारे पास वो क्यूब हो तो वो हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद हमारे पास जो है 6 नंबर है 5x4 + 6x³ + 2x² - 11x + 16 हमारे पास है। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमारे पास ये इसलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारे पास जो है x⁴ है। जो जिसमें हमारे पास जो है x² था वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। यहाँ पर हमारे पास जो है x4 है, इसलिए ये हमारे पास जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब हमारे पास ये 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई मीन 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है x4 - y4 हमारे पास है। यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x⁴ है वेरिएबल का, तो ये भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास है 2a + 3b + 4c - 5d हमारे पास है। ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारे पास 1 है, इसलिए ये हमारे पास जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास जो है v² - u² + 2gs हमारे पास है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारे पास v² और u² है। उसके बाद हमारे पास है m4 - n4 + 4np हमारे पास है। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारे पास m4 है और n4 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है x³ - 6x8 - 16 हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल जो है इसका डिग्री हाइयर देन हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी इसका डिग्री हमारे पास क्या है, हाइयर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो x⁴ हमारे पास है। अगला पार्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 का है 7.12x + 3.2 y + 1.5x हमारे पास है। ये भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है √2x² + 1/2y² - yz हमारे पास है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है, y² हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है x³ + y³ हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास 3 है, इसलिए ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास है 2x³ + 4x² - 5x + 3 हमारे पास है। ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो x³ हमारे पास है। लास्ट वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3 हमारे पास है x4 + 15x² - 16 हमारे पास है। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है, x4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है ना, इसमें हमारे पास कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5x - 2 हमारे पास है। ये हमारे पास जो है इसमें तो 1 वेरिएबल है लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल का वो हमारे पास 1 है और क्वाड्रेटिक में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो ये वाला तो हमारे पास नहीं है। ये वाला अभी हमारे पास जो है 3x² - 15 हमारे पास है। अब यहाँ पर भी 1 वेरिएबल है और यहाँ पर स्क्वायर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ये है। उसके बाद आप जितने भी देखें ना, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स इसमें भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, कोई किसी में भी हमारे पास जो है 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल। अब हमारे पास जो है कि क्वेश्चन 5 में हमें बताया जा रहा है कि इसमें हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स है इसमें कौन सा जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है 2 वेरिएबल्स का, तो वो हमने जो है यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो हमारे पास इसमें वेरिएबल 1 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वेरिएबल 2 है, x और y है हमारे पास, और डिग्री भी इसका हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो ये वाला हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। और इसका तो मैंने आपको बता दिया था कि x 3x² माइनस 15 हमारे पास है। ये वाला क्यों हमारे पास है, x² प्लस y² प्लस 2xy क्यों हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हमारे पास है, x और y है, और हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, मतलब 2 हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक भी हो गया और 2 वेरिएबल्स भी हमको मिल गए। नंबर 6 में हमारे पास है विच ऑफ दी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर इन मोर देन वन वेरिएबल, कि हमारे पास कौन से जो है पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें हमारे पास जो कि क्यूबिक है और हमारे पास उसमें वेरिएबल ज़्यादा है। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ज़्यादा है वो हमारे पास x³ प्लस y³ हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स है और दोनों पर हमारे पास क्यूब है। और उसके बाद हमारे पास एक और भी हमारे पास यहाँ पर जो है 2 ओवर 3x³ माइनस 4 ओवर 7y² प्लस 28yz, इसमें भी हमारे पास जो है ये भी हमारे पास क्यूबिक है और वेरिएबल हमारे पास जो है इसमें ज़्यादा है, x³ भी है और y² भी हमारे पास है और y और z भी हमारे पास है, इसमें हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा है और भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और 7 में हमारे पास है विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल हैव द डिग्री हायर देन अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि कौन सा हमारे पास इन पॉलिनोमियल्स जो है जिसकी डिग्री हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमारे पास जो है हायर है। तो इसमें हमारे पास ये वाला आप देख सकते हैं ना, x³ माइनस 6x4 माइनस 16, इसकी हमारे पास जो है डिग्री है वो हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमारे पास हायर है। तो इसका आंसर हमारे पास जो है ये वाला है, ठीक है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में अजीम तरीन कामयाबियाँ नसीब करे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुआ अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।